कटमुल्लों को जो जो भारत विरोधी होगा उन्हें दिक्कत होगी उनसे। राहुल गांधी जी भाजपा को जिताने पश्चिम बंगाल पहुंच चुके। वो 20% से ज्यादा वोटर बांग्लादेशी घुसपैठिए है। आज बंगाल की जनता को जागना चाहिए, अपनी संस्कृति को बचाना है बंगालियों को। नमस्ते, अभी हम पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। तो सर, अभी योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर पहुंचे थे पश्चिम बंगाल में, अच्छा सा रैली किया, लेकिन सब लोग ये बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने मुसलमानों को मुसलमान करके नहीं बुलाया, कटमुल्लो करके बुलाया। उन्होंने ये शब्द नहीं उनको यूज़ करना चाहिए था, कुछ और शब्द यूज़ कर लेते। ऐसा थोड़ा स्लैंग हो जाता है, थोड़ा स्लैंडर गाली जैसा हो जाता है। इसमें क्या कहना है आपका? नहीं देखो, कटमुल्ला जो शब्द है वो अगर योगी जी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यूपी विधानसभा में भी उपयोग कर चुके हैं। उनका कहने का मतलब है जो बांग्लादेशी विचारधारा से प्रभावित है, जो इस देश में इस्लामीकरण करके इस देश को गजवाए हिंद करके आगे नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसे कटमुल्ला कहते हैं। कटमुल्ला पंथी जो करते हैं, जो सड़क जो होती है ना, सड़क पे जो नमाज पढ़ने वाले होते हैं उन्हें कटमुल्ला कहा जाता है। लव जिहाद जो करते हैं उन्हें कटमुल्ला कहा जाता है। और जो करते हैं शरिया लॉ को सपोर्ट और जिहाद फैलाने की बात करते हैं उन्हें कटमुल्ला कहा जाता है। जो करते हैं, आपको पता है 3000 परिवार प्रभावित हुए थे मुर्शिदाबाद में, उन्हें घर छोड़ के मालदा जाना पड़ा था, योगी जी ने उन्हें कटमुल्ला कहा है। और कटमुल्लों को यहाँ पे तो गोली पड़ती है, जो गौकुशी करता है वो कटमुल्ला है। कटमुल्ले की परिभाषा तो समझो, जो राष्ट्रद्रोही है, जो जिहादी मानसिकता रखता है और जो भारत विरोधी गतिविधियां करता है, उसे कटमुल्ला कहते हैं योगी जी। कटमुल्ले का मतलब सीधा सीधा इतना है। नहीं तो सामान्य मुसलमान तो भाजपा में भी है और उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना एक मंत्री भी बना रखा है, एक रजा करके नाम है। कटमुल्लों को जो भारत विरोधी होगा उन्हें दिक्कत होगी उनसे। आपको क्या लगता है सर, अभी पश्चिम बंगाल में कौन जीतने वाला है? पश्चिम बंगाल में तो भाई कमल खिलने के पूरे चांस है। थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और वहां पे राहुल गांधी जी आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक। ये कांग्रेसी जा रहे हैं, चमचे हंस रहे हैं, चमचे चमक रहे हैं और कह रहे हैं राहुल गांधी जी भाजपा को जिताने पश्चिम बंगाल पहुंच चुके, वही सीटें बढ़ाएंगे। तो स्टार प्रचारक पहुंच चुके हैं और कमल खिल सकता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कंगना रनौत की, तो वहाँ लाखों का हुजूम लगा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी। मोदी जी झाल पूड़ी खाने जा रहे हैं। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया। उसके अलावा सेंट्रल फोर्सेस वहां लग गया, सीआरपीएफ घर घर जाके कह रही है माताओं बहनों को कि आप वोट डालिए, आप वोट डालने जाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके बच्चे हैं। अब वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस जब से लगी है तो वहाँ लोगों का हौसला बढ़ा है। उसके अलावा एक नई नोटिफिकेशन जारी हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि हर जो बूथ रहेगा जहाँ पे वोटिंग होगी, अगर वहाँ पे कोई धांधली पाई जाती है तो दोबारा वोटिंग होगी। अगर वहाँ का सीसीटीवी खराब होता है तो दोबारा वोटिंग होगी। तो इसका मतलब सीधा अब सेंट्रल से मतलब एक स्ट्रिक्टनेस चले गई है कि भाई अब वहाँ पे कोई टोलाबाज, कोई गुंडा, कोई सिंडिकेट चुनाव प्रभावित नहीं कर पाएगा। और जो ममता के गुंडे दिल वहाँ पश्चिम बंगाल पुलिस में बैठे थे, जो टीएमसी के कार्यकर्ता बन के बैठे हुए थे, उनको भी अब अकल आ जाएगी। मोदी जी ने तो कह दिया भाई रिजल्ट से पहले सर दे दो। हाँ सर, ये सब बात ठीक है सर, लेकिन इतने साल से भी ममता बनर्जी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में उन्होंने राज्य किया है, इतने 15 साल तो हो गया होगा आसानी से। तो सर अभी आपको कैसा लग रहा है कि मतलब एकदम से ममता बनर्जी इस बार हार जाएगी और जो अभी बीजेपी है, बीजेपी का कमल वहां पर खिल जाएगा? मतलब ये ट्रेल कैसे अभी टूटने वाला है? मुंह में घी शक्कर ममता बनर्जी हार जाए, क्योंकि ममता बनर्जी वहां पे एजेंडा बजा रही है बांग्लादेश का, ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का। उसका एक तरीके का ख्वाब चल रहा है, क्योंकि वहां पे जो बांग्लादेशी घुसपैठिए भरे पड़े हैं 20 से ज्यादा, वो 20% से ज्यादा वोटर बांग्लादेशी घुसपैठिए है। अभी एसआईआर हुआ था, उसी में बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया। एसआईआर की सिंपल प्रक्रिया है, जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होता, चले गया भैया दुनिया छोड़ के, उसका नाम कटा। जो व्यक्ति राज्य छोड़ के चले गया उसका नाम कटा। और जो घुसपैठिए 2020 के बाद जिनका वोटर आईडी बन गया था, वोट डाल रहे थे, उनसे पूछा गया, सॉरी 2002 से पहले, 2002 से पहले उन्होंने कहाँ वोट डाला था? वो कह रहे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जाओ ना भाई, यहाँ पे की बोझ बन रहे हो, यहाँ का राशन खा रहे हो, यहाँ का रोजगार खा रहे हो, यहाँ के लोगों को प्रताड़ना दे रहे हो, यहाँ पे गजवाइंद की बात कर रहे हो। ऐसे लोगों को एसआईआर प्रक्रिया के तहत निकाल दिया गया। शायद वहीं से वोट शिफ्ट होएगा भारतीय जनता पार्टी को, और वहां का हिंदू मानस जाग गया है। इस समय पे आरजीकर हॉस्पिटल में जो एक लड़की का बलात्कार हुआ था, ट्रेनी डॉक्टर का, उसकी माता जी को अगर किसी ने टिकट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी है। और मैं अभी देख रहा था, मैथिली जो है ना, जो भाजपा विधायक बनी है बिहार से, मैथिली ठाकुर, वो आज उनके साथ प्रचार कर रही थी कल। उसके अलावा
एक बात और सामने निकल के आई है कि जो वकील बचाने की कोशिश कर रहा है उन बलात्कारियों को, उस वकील, महिला वकील को राज्यसभा भेजा है टीएमसी ने। तो आज बंगाल की जनता को जागना चाहिए, क्योंकि क्रांतिकारियों की भूमि है बंगाल। अंग्रेज सबसे पहले लूट खसोट करने भारत की राजधानी बंगाल में आए थे। बंगाल राजधानी हुआ करती थी, अर्थव्यवस्था में टॉप पे था एक समय पे। आज कंगाल हो चुका है बंगाल। क्यों? इन कम्युनिस्टों की वजह से, जो 25 या 35 साल इन्होंने राज किया। और उसके बाद ये ममता बनर्जी सारी इंडस्ट्री भगा दी। कोई यूपी चले गया, कोई गुजरात चले गया, कोई बिहार चले गया, सारी इंडस्ट्री ममता बनर्जी ने खत्म कर दी। रोजगार वहां खत्म कर दिया। सिर्फ आतंकवाद चल रहा है, टोलाबाजी चल रही है और लोगों को प्रताड़ना दी जा रही है। गुंडागर्दी चरम पर है। कोई घर बनवाने भी जाता है ना, चाहे वो टीएमसी का बंदा ही हो, उसे 10 से 20% अपना देना पड़ेगा। तो ऐसा सिंडिकेट समाप्त करने का समय आ गया है। ममता का आतंकवाद समाप्त करने का समय आ गया है। अब वहां पे कमल खिले तो अच्छा है, क्योंकि वहां माँ दक्षिणेश्वर काली का स्थान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपनी संस्कृति को बचाना है बंगालियों को, और 1 सेकंडों में नहीं निपटना कटमुल्लों द्वारा। क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 ही सेकंड में तुम्हें वो लोग वाइप आउट कर देंगे, निपटा देंगे। तो ऐसी ममता से बचना है। माँ काली का आह्वान करो, वोट डालने जाओ, और हिंदू अपना अस्तित्व बचाओ, बंगालियों अपना अस्तित्व बचाओ, कमल खिलाओ जोरों से, और बंगाल बचाओ चोरों से। जैसे आपने देखा कि हमने टीसीएस के बारे में बात किया, लेंसकार्ट के बारे में बात किया, एंड एंडेड अप इन पश्चिम बंगाल एज वेल। सो यस, दिस इज मी आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।